जवानी तो होनी चाहिए बीके मोदी जी जैसी। बुढ़ापे में भी ऐसी जवानी है कि हिंदुत्ववादी लोगों को भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाकर के उनको एकजुट करके क्या गजब की जवानी में है कि बताओ भाई 55 पार भी 25 वालों को मात दे रहे हैं। ऐसा हिंदू शेर ही भारत में चाहिए। श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की तक जो हिंदू भारत के लोग विस्की और वाइन पी करके 9 वर्ष मनाते थे, इतना बदलाव का लहर सामने देखा कि उन्होंने अब चरणामृत पी करके प्रारंभ किया 9 वर्ष को। कुछ दिन पूर्वों तक गाना गाकर पार्टियों के नाम पर 9 वर्ष मनाते थे, कानों में लगा लेते ढिमचिक ढिमचिक फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। लेकिन कल हमने अपनी आंखों से देखा युवान बच्चों को हनुमान चालीसा को पढ़कर उन्होंने 9 वर्ष को प्रारंभ किया। लोग कहते हैं बाबा आप हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हो, इसका मतलब क्या? हमने कहा भैया हिंदू का मतलब कोई धर्म केवल मजहब नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है पूरे विश्व की जीवन जीने की आचार संहिता। पूरे विश्व की जो आचार संहिता है वो हिंदुत्व ही हो सकती है, क्योंकि हिंदू जैसा सनातन जैसा धर्म कोई दूसरा है ही नहीं। धर्म कोई और है भी नहीं, धर्म तो सनातन ही है, बाकी तो सब मजहब ही है। तो आज का ये जो सत्र है, इस सत्र का उद्देश्य ही इसलिए रखा गया कि जितने भी लोग आज पहुंचे हो इस बात को सुने, क्योंकि हमारे आवाज नहीं सुना रही, हमें पहले ही पता तो यार भैया। अब बेटा एक काम करो, तुम आए लो पानी की बोतलें हो सो लगो, अब हम क्या करना है भैया? माइक तेज कर दो, अब आई आवाज भैया, बड़ा माइक। सीताराम, अब आई? तभी हम कहेंगे तुम चुप क्यों बैठ गए जैसे हाजमोला खाली हो। चलो अब ध्यान। हाँ, तो आज का जो सत्र है इसका उद्देश्य ही यही है कि हम कुछ मिनट हैं हमारे पास, उतने मिनट में हिंदुत्व पर चर्चा करेंगे। और हिंदुत्व पर चर्चा करने के लिए ही बैठे हैं। सामूहिक अर्जी हम सबकी लगाकर जाएंगे। और आज हमारे पास कुछ मिनट है, लेकिन हम मोदी जी और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद और आशीर्वाद बालाजी के यहां से दे रहे हैं। आपके प्रयत्न से और ये आपके प्रयत्न से हमें आने को मिला, लेकिन आज तो कम समय है, क्योंकि ऐसा समय चक्र हवाई जहाज में हो गया। अगली बार 2 से 3 दिन की कथा यहीं सुनाएंगे। तो आज जो समय नहीं दे पा रहे हैं उसका कोटा पूरा हो जाएगा और हनुमान चालीसा पर कथा सुनाएंगे। और उसका उद्देश्य केवल इतना होगा, एआई के बाद एचआई, एआई के बाद एचआई। मतलब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एचआई का मतलब हिंदुत्व इंटेलिजेंस। तो एआई ने जैसे तहलका पूरी दुनिया में मचा रखा है, हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी देश आइकॉन ना हो, हमारा भारत ही दुनिया का आइकॉन होना चाहिए। और भारत को अगर आइकॉन बनना है तो उसके पहले एआई के बाद एचआई की जरूरत है। और उसका मतलब है 3 रूप में। फर्स्ट ये इंटेलिजेंट हिंदू, एचआई का मतलब इंटेलिजेंट हिंदू हो, एचआई का मतलब बिजनेसमैन हिंदू हो, और एचआई का मतलब यूनिटी में हिंदू हो, हिंदू एक हो, हिंदू औद्योगिक जगत में हो और हिंदू पढ़ा लिखा हो, ताकि वो विदेशों में भी जाकर अपनी सनातन संस्कृति का पताका लहरा सके। इसीलिए रामपुर वालों, हम ना तो प्रवचन सुनाने आए हैं, ना हम केवल शकल दिखाने आए, ना फोटो खिंचवाने आए हैं। तुम जरूर सेल्फी के लिए आ सकते हो। हम सिर्फ एक प्रार्थना करने आए हैं। भैया लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, सच ये है हम हिंदू हिंदू करते हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, सबको जीने का अधिकार है।
हम सिर्फ आप लोगों के खिलाफ हैं। बुरा ना मानना, अगर आप लोग जगे हुए होते तो ना प्रवचनों की जरूरत होती, ना हिंदू नेताओं की जरूरत होती, ना हिंदू हिंदू करने की जरूरत होती। आपके सोने का कारण है कि तुम्हारी बेटी आशा आसिया बन रही। आपके सोने का कारण है कि पालघर में संतों को मारा गया। तुम्हारे सोने के कारण ही तुम्हारे उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को जलाया गया। तुम्हारे सोने के कारण ही 500 सालों तक हमें अपने ही राम के राष्ट्र में राम के लिए कानून की लड़ाई लड़नी पड़ी। भैया, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं में अब 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। अच्छा, पूछो क्यों? अरे पूछा। एक बार रामपुर में एक कुत्ता जा रहा था। अब कुत्ता तो हर जगह पाए जाते हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई? कुत्ते तो होते ही होते हैं। रामपुर में कुत्ता जा रहा था। एक आदमी आया लखनऊ से, उसने पत्थर उठाया, फिर बंद हो गया माइक। अब सुनाई दे रहा। माइक वाला भी हमें लगता है कि फिलिस्तीन वालों से पैसा ले चुका है। हाँ, रामपुर में कुत्ता घूम रहा था। एक लखनऊ से आदमी आया, उसने पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा। पता है क्या हुआ? कुत्ता भाग गया। रामपुर में कुत्ता जा रहा था, एक आदमी लखनऊ से आया, पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा। पता है क्या हुआ? कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उसी आदमी ने उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। आदमी वही था, पत्थर वही था, कुत्ता अकेला था तो कुत्ते को भागना पड़ा। मधुमक्खियां इकट्ठी थी तो इस जाहिल को भागना पड़ा। वही हम तुमसे कहना चाहते, तुम अकेले रहोगे, तुम्हें भागना पड़ेगा, लेकिन तुम, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज और हमारा भारत देश एक रहेगा तो देशद्रोही ताकतों को भारत से बाहर भागना पड़ेगा। देश की द्रोही ताकतें तब भागेंगी जब तुम एक होगे, तब ही भागेंगी। बुरा ना मानना मेरे पागलों, कभी विचार करना। ईंट कौन कौन जानता? ईंट तो जानते हो ना आप लोग? हाथ उठाओ जरा, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। ईंट पता है कैसे बनती? बताओ कैसे बनती? किससे बनती है? मिट्टी से। छोटे छोटे रेत के कणों ने एकता की, छोटे छोटे रेत के कण एकता करते हैं तो ईंट बनती है। ईंटें एकता करती हैं तो दीवालें बनती हैं, दीवालें एकता करती हैं तो मकान बनते हैं, मकान एकता करते हैं तो कॉलोनी बनती है, कॉलोनी एकता करती है तो नगर बनता है, नगर एकता करते हैं तो महानगर बनते हैं, महानगर जब एकता करते हैं तो देश बनता है, और जब बहुत देश एकता करते हैं तब विश्व बनता है। छोटे छोटे रेत के कण जब एकता करते हैं तब ईंट बनती है, और ईंटें एकता करती हैं तो ही दीवालें बनती हैं, और दीवालें एकता करें तो ही मकान बनती है। वही हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हम जात पात भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से ऊपर उठकर अगर समाज का प्रत्येक वर्ग का हिंदू, जातियों को छोड़कर, भेदभाव को छोड़कर हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, इसके लिए अगर एकजुट हो जाए तो भारत को विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। भारत, हम लोग नारे देते हैं, हम लोग प्रवचन देते हैं, इवेंट बहुत होते हैं, मूवमेंट कम होते हैं। पता है भारत पीछे क्यों है? पूछो क्यों है? पूछो। हम तुम लोग इसीलिए पीछे ज्यादा हैं क्योंकि हम लोग इवेंट बहुत करते हैं, मूवमेंट कम करते हैं। और हम लोगों को जितने इवेंट करने हैं, एक जने हमसे बोले बाबा तुम करना क्या चाहते? हम बताएंगे, थोड़ी करके बताएंगे, फिर तुम समझ लेना कि हम करना क्या चाहते। लोगों को बल्कि ये लगता है कि हम लफड़े करना चाहते हैं, दंगे फैलाना चाहते हैं। नो नो नेवर, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। हम तो भैया ये कहते हैं जो सत्य है वो बोलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे।
अगर किसी को लगता है कि आप सुधरो, जो सत्य है हम वो बोल रहे हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं ना किसी के खिलाफ, हम अपनी सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आज के सत्र में रामपुर में हमारे गुरु ने कहा, जो भीतर गया वो भी तर गया। आप अंतर्मुखी होएंगे तो निश्चित है आप तरेंगे। आप इस चक्कर में मत पड़ो। हमें उन हिंदुओं पे बड़ा तरस आता है जो अपने धर्म को छोड़ देते हैं और चादर चढ़ाने चले जाते हैं, कई तो कैंडल जलाने चले जाते हैं। एक आदमी हमें मिला, हम कहा कहाँ के हो? बोले यूपी के हैं। हम कहा यूपी के हो सो तो ठीक है, पर कहाँ गए थे? बोले चादर चढ़ाने गए थे। हम कहा क्या तुम्हारे फादर कम पड़ गए थे? तुम्हारे भगवान कम पड़ गए थे जो तुम दूसरों के यहां चले गए? और ये विचित्रता देखो, हिंदू अपने बाप को बाप नहीं कह रहा, दूसरों को बाप बता रहा है। बुरा ना मानना भैया, सबके मजहब का सम्मान है, पर तुम अपनी सनातन संस्कृति के प्रति अलर्ट हो। अलर्ट तब होगे, ये देश युवाओं का देश है, जब युवा जगेगा। युवा कब जगेगा? जब माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे। मां ही जननी है संस्कारों की और बच्चों की। बच्चे को जन्म देने के लिए भी मां होती है, पर संस्कारों को जन्म देने के लिए भी मां होती है। हमें लगता है कोरोना आया था तो कोरोना में वैक्सीन लगाई गई कि अब कोरोना नहीं होगा। उसी प्रकार मां बाप अगर प्रतिदिन अपने बच्चों को हिंदुत्व की वैक्सीन लगाने लगे तो धर्म परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, बदलना बंद हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे। माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे तो भैया बच्चे भी कट्टर हिंदू बनेंगे। हम इस देश में कोई उपद्रव नहीं चाहते। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं कि हमें किसी को काटना है या मारना है, नहीं नहीं नहीं। कट्टर हिंदू का मतलब है अपनी सनातन संस्कृति के प्रति जागना। हमें अपनी महत्वता बतानी है। हम उस सनातन संस्कृति से जहां जोड़ों की सभ्यता है, जोड़ने की सभ्यता है, उस हमारी सनातन संस्कृति इसलिए महान है क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। जोड़ने का काम राम सेतु की कथा से उठा के बताओ कि राम सेतु में जितने भी पत्थर हैं सब जोड़े गए तब पुल बना। जब तक पत्थर नहीं जुड़े तब तक पुल नहीं बना। उसी प्रकार जब तक हिंदू नहीं जुड़ेगा तब तक भारत समृद्ध नहीं बनेगा। हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में आप तो हमारे साथ में बैठे आए, जो कहां गए कोट वाले भाई साहब, बुलाओ। पुनीत जी कहां गायब हो? ये अमेरिका में रहते हैं, खूब अमेरिका की बातें हमको सुना रहे, बहुत अच्छे हैं। हमको पूरे रास्ते भर अंग्रेजी सुनाते आए। अंग्रेजी हमें आती नहीं है, बल्कि चार्टर्ड में हमने इनको फील नहीं होने दिया कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। ये उतरने के बाद बताया कि आप जितनी अंग्रेजी बोलते रहे हमारे मूड से निकलती रही। आप लोगों को बहुत देर से कष्ट पाना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। उसके लिए हम आपके हृदय में बैठे हुए पूर्ण परब्रह्म परमात्मा राम जी को क्षमा मांगते हैं, आपको भी क्षमा मांगते हैं। जितने भी लोग रामपुर वाले और मोदी जी का पूरा परिवार आज आया हुआ है, परिवार सहित आप लोग बैठे हैं, आचार्यगण भी बैठे हैं, शंकराचार्यों भगवानों के प्रतिनिधि भी विराजमान है, श्री यंत्रम की पूजा उपासना करने वाले वेदज्ञ शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार परंपरा का निर्वहन इस प्रांगण में करने वाले सभी देवगण, आचार्यगण, यहाँ के पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय, उनकी पूरी टीम और समस्त गणमान्य अतिथि और हमारे बागेश्वर धाम के जितने भी पागल विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोरी जोग पानी। सबको श्री सीताराम में मानकर बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। हमारे पास समय कम है, हमें दिल्ली में एक बैठक करने जाना है। 3 बजे का टाइम हमने उनको दे दिया था कि हम 3 बजे आ जाएंगे, तो उनके तो 3 बज गए अपने सो नहीं बजे। अब हमने बहाना भी निकाल लिया बैठे बैठे। अब देखो भाई, गुरु से कोई जीत तो सकता नहीं, वहां जाके हम हार जाएं तो क्या हारने जाएंगे। तो हमने क्या किया, अपनी घड़ी का कांटा 3 बजे ही बंद कर दिया, सेल निकाल लिए। अब वहां जाएंगे, वो पूछेंगे आपने 3 बजे का टाइम दिया था, हम कहा ये देखो 3 बजे हैं। तो वो कहेंगे नहीं नहीं आपकी गलत। हम कहा तुम्हारी गलत हो सकती है, हमारी तो ज्यों की त्यों है। ये तो बहाने हैं। पर आज की चर्चा,
आज का सूत्र, हनुमान जी की कृपा। हमारे गुरुदेव ने हमसे बचपन में एक बार कहा था, वो बड़ी काम का सूत्र है, बड़ी उपलब्धि का सूत्र है। हमारे गुरुदेव ने कहा हमसे एक दिन प्रातः काल सुबह सुबह बैठे थे, बोले बेटा मैं भीतर गया, जो भीतर गया वो भी तर गया। जो भीतर गया वो भी तर गया। जो भी अंतर्मुखी हुआ वो अक्सर एक दिन तर जाता है। और कल हमने देखा, कल 2025 में 1 जनवरी थी, कल 1 जनवरी को हमने बड़े गौर से देखा। भैया वैसे तो पाश्चात्य संस्कृति आंगल नववर्ष था, पाश्चात्य संस्कृति का नया साल था, सनातन हिंदुत्व का नया वर्ष तो गुड़ी पड़वा आने वाला है भैया, लेकिन हमने भारत को बदलते हुए देखा। कई साल पहले तक भारत के हिंदू पब, गोवा, मनाली में जाकर के नववर्ष का प्रारंभ करते थे, पर पहली बार हमने कल देखा क्या वृंदावन, क्या अयोध्या और क्या बागेश्वर धाम और क्या छोटे छोटे मंदिर, कल हिंदुओं ने मंदिरों में जाकर के नववर्ष को प्रारंभ किया है। कल हिंदुओं ने कि वो दोनों राजकुमार बड़े खतरनाक हैं, ऐसा मंत्र जानते हैं कि वो पानी में भी पत्थर तैरा देते। तो रावण की जितनी सेना थी, पूरे राक्षस अपने बीवी बच्चों को लेकर रावण के पास आया। तो रावण ने कहा कि तुम ये सेना पूरी क्यों आई है, क्या काम है? तो सेना बोली हुजूर, जब वो पानी में पत्थर तैरा सकत और धोखे से अगर वो लंका आ गए तो वो तो आग भी बरसा सकत, और उनको एक बंदर आओ तो सबको घर के अंदर कर दो। उनका एक बंदर सबको घर के अंदर कर गया और कई हजार बंदर आ गए। तो घर के अंदर तो ठीक है, कोनो अंदर नहीं बच पाएंगे। तो रावण ने बोला एक बात बताओ, तुम करोगे क्या? सेना बोली कुछ नहीं, पार्टी बदल रहे हैं। जैसे अभी बीच में चुनाव में नहीं नेता बदल लेते हैं, बोले पार्टी बदल रहे हैं। रावण बोले कौन सी पार्टी? बोले अब जावाला इस्तीफा ले, अब तो हम इस तरफ जा रहे हैं। कहाँ? बोले राम जी की तरफ। रावण को लगा कि अगर इन्होंने पार्टी बदल ली तो फिर ये मरेंगे नहीं, इनका उद्धार नहीं होगा। तो रावण तो बड़ा बुद्धिमान था, रावण ने कहा चुप रहो, केवल वही भर पानी में पत्थर तैरा के नहीं जानते, हम भी पानी में पत्थर तैरा के जानते हैं। जनता बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे तो तुम पहले भी कहते थे कि पानी वरुण देवता हमारा सेवादार है, वायु देवता ये करता वो करता। जब वो बंदर आया था तब एक नहीं चली तुम्हारी, करके बताओ तब मानेंगे, नहीं तो आज ही इस्तीफा लो। रावण बोले कल मिलो समुद्र के किनारे। पूरा लंका तैयार हुआ कल के लिए कि कल चमत्कार दिखाया जाएगा, और आदमी का तमाशा देखने का बड़ा शौक रहता है। दूसरे दिन छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे राक्षस, एकदम बड़े बड़े दांत निकले, बड़ी बड़ी राक्षसनियां बिना चूड़ी पहने, धोती पहना, काली काली चली जा रही। बड़े बड़े राक्षस चले जा रहे, वो उनसे ही लगे हिडम्बा जैसे, भारी भारी शरीर। समुद्र के किनारे पूरी लंका की सेना आ गई। रावण आया, रावण ने कहा कि बताओ क्या करना है? सेना बोली कुछ नहीं करना, जैसे उनने पत्थर तैराए तुम तैरा दो तो समझ ले भी मुकाबला बराबरी का है। रावण बोले लाओ पत्थर। सेना ने आपस में बातें की कि राम जी ने कितने किलो का पत्थर तैराया? किसी ने कहा 50 किलो का। तो एक राक्षस बोला वो 50 किलो का तैरा सकते तो अपन 500 केजी का ले चलो, शेर को सवा शेर होना चाहिए। तो राक्षस है, जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो और पहले मूर्ख। बड़े बड़े पत्थर लेकर के राक्षस गए, रावण को पसीना आ गया। रावण सोचने लगा छोटा मोटा पत्थर होता तो ट्रिक करके तैरा देते, 20 हाथ है, एक नीचे से पानी में डाल लेते, लेकिन अब करें क्या? पानी में पत्थर तैराने की बारी आई। रावण ने जितने मंत्र जानता था सब मंत्र देवी निकुंभला देवी से लेकर के सब देवी का पूजन किया। जैसे ही पानी में पत्थर छोड़ा वो डूब गया। सेना बोली लोगों चमत्कार निकल आया। रावण को पसीना आ गया, सेना गाली बकने लगी, लेकिन रावण से रहा नहीं गया। रावण ने अपने 10 सिर पानी में डाले, पता नहीं ये क्या बुदबुदाया, पानी में तैरता हुआ पत्थर ऊपर आ गया।
सेना ताली बजाने लगी, जय लंकेश, जय रावण, जय लंकेश, लंकापति रावण की जय बोलने लगी। सेना एक दूसरे को गले लगाने लगी। बोले अगर वो राजकुमार चमत्कारी हैं तो हमारे राजा लंका के राजा रावण भी चमत्कारी है। रावण इठलाता हुआ और सबको धक्के देता हुआ घर आया। रात हुई, पत्नी मंदोदरी आई, चरण दबाने लगी और बोली महाराज क्षमा करना, मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे पता है आपके पास कितनी शक्तियां हैं, मुझे ये भी पता है कि और चाहे जितनी शक्तियां हो पर आपके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिस शक्ति के बल पर आप पानी में पत्थर तैरा सको। और कथा कहती है रावण पहली बार रोया, उठ के बैठा और रोया, आंखों में आंसू भर करके मंदोदरी से कहता है मंदोदरी तुम ठीक कहती हो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं पानी में पत्थर तैरा सकूं, पर जब आज मेरी नाक कट गई और जब पानी में पत्थर डूब गया और प्रजा गाली बकने लगी मंदोदरी, तब मैंने 10 सिर पानी में डालकर पत्थर के पास जाकर कहा तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचाने के लिए ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचाने तू ऊपर आ जा। सनातन धर्मावलंबियों, रामपुर वालों, हम उस चरित्र से आते हैं, उस सनातन से आते हैं, उस राम के वंशज हैं जिनके नाम से दुश्मन भी अपना काम निकाल लेते हैं। हम उस महान चरित्र की संप्रदा, उस महान चरित्र के प्रभु श्री राम के अंशज और वंशज हैं। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे, अपने आप पर गर्व करो, इतराओ, अपने सनातन के गौरव को पुनः दोहराओ, अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए पुनः घर से बाहर निकल कर आओ, लेकिन अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाओ। मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, और हिंदुओं की एक ही कमी है, ना गीता का ज्ञान है, ना पुराण का ज्ञान है। तुम बच्चों को 25 तारीख को सेंटा क्लॉज तो बना देते हो, पर अपने बच्चों को कभी भी हनुमान या मीराबाई या सूरदास या फिर तुलसीदास या फिर महाराजा छत्रसाल ये कभी बनाने के लिए नहीं तुलते। हम प्रार्थना करेंगे। तुम फिर चिल्लाते हो हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है, कौन बचाएगा? अरे कोई नहीं बचाएगा, किसी के चक्कर में मत रहो, तुम्हें खुद बचना पड़ेगा और खुद कट्टर हिंदू स्वयं को बनना पड़ेगा। पहले खुद को बदलो, फिर भारत बदलेगा।